आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा को कोर्ट ने 7 वर्ष की सजा सुनाई। इसके बाद गुजरात की राजनीति गर्मा गई। आप लगातार बीजेपी पर हमलावर है। चैतर वसावा को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगा रही है। इस बीच अब चैतर वसावा के समर्थन में पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा को जेल ने 7 साल की सजा सुनाई है। जिस तरह से उन्होंने वन कर्मियों पर हमला किया था और वन कर्मियों पर हमले के बाद हवा में फायरिंग भी किया था, जिसकी सुनवाई कोर्ट में हुई, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। कोर्ट में सुनवाई के बाद चैतर वसावा समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने अपनी सजा सुनाई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं चैतर वसावा के समर्थन में अहमदाबाद के इनकम टैक्स के आसपास की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिख रहा है। चैतर वसावा के समर्थन में रैली निकालकर न्याय की मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पे पहुंचे हुए हैं। खास करके बात करें तो 7 साल की जब सजा चैतर वसावा को सुनाई गई है, ऐसे में चैतर वसावा का जो विधायक पद है वो भी खतरे में है। अगर चैतर वसावा आने वाले दिनों में हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपनी एप्लीकेशन नहीं देते हैं तो विधायक पद भी उन्हें खोना पड़ सकता है। हालांकि इस फैसले को अभी 3 ही दिन हुए हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोगों में आक्रोश दिखाई पड़ रहा है, लेकिन क्या उम्मीद है अब आने वाले दिनों में, क्योंकि चैतर वसावा का विधायक पद खतरे में है? जिस तरह से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आम आदमी पार्टी के नेताओं पर गलत तरीके से फर्जी केस करके उनको जेल में डालने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है, चैतर भाई के साथ भी वही हुआ है। आज इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा समग्र गुजरात में पदयात्रा का आयोजन किया गया है। इस पदयात्रा के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट तौर पे मैसेज देना चाहते हैं कि चैतर वसावा आदिवासी समाज का एक युवा है। आदिवासी समाज गोरे अंग्रेजों के सामने भाई नहीं झुका था, तो आदिवासी समाज से आता ये लड़ायक युवा नेता चैतर वसावा काले अंग्रेजों के सामने भी नहीं झुकेगा। पूरा आम आदमी पार्टी का परिवार चैतर वसावा के साथ खड़ा है, पूरा गुजरात चैतर वसावा के साथ खड़ा है। और इस फर्जी केस ईडी और सीबीआई के जो जुल्म से आम आदमी पार्टी के नेता डरते नहीं है, झुकते नहीं है। हम लड़ते रहेंगे और न्याय नहीं मिलेगा तब तक गुजरात की जनता की आवाज उठाने का काम आम आदमी पार्टी का एक नेता और आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता करता आया है और करता रहेगा। अच्छा, सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा, क्या ये प्रक्रिया हो चुकी है, शुरू की गई है? कल ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा था कि आम आदमी पार्टी की लीगल टीम इसके ऊपर काम कर रही है और टूंक ही समय में जब भी इसका काम खत्म होगा, हम हाईकोर्ट के अंदर इसकी जो भी पिटीशन करनी पड़े, आगे की जो भी कार्यवाही आम आदमी पार्टी द्वारा करनी पड़ेगी वो की जाएगी। आम आदमी पार्टी चैतर वसावा के साथ खड़ी है। तस्वीरों में मैं बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे एक कार्यक्रम किया गया है, जिसे खास करके बात करें तो चैतर वसावा के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अहमदाबाद में पहुंचे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के रूप में जो सजा का ऐलान किया गया है उसे बताया जा रहा है। आने वाले दिनों में चैतर वसावा का विधायक पद जो है वो भी खतरे में है। हाईकोर्ट में उन्हें अपनी जो सजा है उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो चैतर वसावा का जो विधायक पद है वो जा सकता है। कैमरा पर्सन शाहिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। राजकोट में 4 महीने पहले एक मेगा डेमोलिशन ड्राइव के दौरान अधिकारियों कर्मचारियों के चाय नाश्ते और खाने पर खर्च का मामला विवाद में है। राजकोट नगर निगम को चाय नाश्ते और खाने पर हुए खर्च का 46 लाख रुपए से ज़्यादा का बिल दिया गया, जिसमें 12 लाख रुपए से अधिक का खर्च सिर्फ पीने के पानी का है। इस बिल पर स्टैंडिंग कमेटी ने रोक लगा दी, अधिकारियों से जवाब मांगा, जबकि कांग्रेस इसे जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी और भ्रष्टाचार बताकर एक्शन की मांग कर रही है। ये तस्वीरें करीब 4 महीने पुरानी हैं, जब राजकोट के जंगलेश्वर इलाके में अब तक का सबसे बड़ा डिमोलिशन हुआ था। बेहद संवेदनशील माने जाने वाले इस इलाके में 3 दिनों तक चले मेगा डिमोलिशन ड्राइव में 1400 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया, जिसके जरिए आजी नदी के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाया गया और टीपी रोड को भी अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। ये मेगा डिमोलिशन अभियान तब भी विवादों में था। अब 4 महीने बाद एक बार फिर से ये सुर्खियों में है।
इस बार वजह है इस डिमोलिशन अभियान में कर्मचारियों के चाय नाश्ते पर हुए खर्च का बिल। 3 दिन तक चले इस डिमोलिशन अभियान के दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के चाय नाश्ते और खाने पीने पर करीब 46,31,000 रुपए उड़ा दिए गए। ये भारी भरकम बिल नगर निगम को सौंपा गया तो सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर 3 दिन में 46,31,000 रुपए चाय नाश्ते और खाने पर कैसे उड़ा दिए गए। ऐसा क्या खा लिया? अब जरा ये बिल देखिए। 12,40,000 रुपए का मिनरल वाटर खरीद लिया। चाय, कॉफी और बिस्कुट पर 6,30,000 रुपए खर्च किए गए। इसमें 21,000 कप चाय और करीब 4,000 नींबू पानी की बोतलों का जिक्र है। वहीं प्रेमवती रेस्टोरेंट का बिल करीब 20 लाख रुपए तक पहुंच गया। इसमें काजू, खजूर रोल, वेफर, समोसे जैसी चीजें शामिल बताई गई हैं। इसके अलावा मंडप सर्विस पर 6,70,678 रुपए का खर्च बताया गया है। राजकोट नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी ने फिलहाल इस बिल को होल्ड कर दिया है। साथ ही इस बिल को लेकर अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। डिमोलेशन था वो बहुत बड़ा मेगा डिमोलेशन था। उसमें करीबन 5,500 से ज़्यादा कर्मचारी तैनात थे, जिसमें पुलिसकर्मी, फायर ब्रिगेड, हमारे हेल्थ के कर्मचारी, SRP। तो उसके लिए जो खाना होता है एक टाइम का, और उसको चाय पानी नाश्ता, वो उसका बिल था। इसलिए इतना ज़्यादा आया था, और उसको अभी अपना डिटेलिंग के लिए भी पेंडिंग रखा है। ये पूरा बिल जैसे कि डिमोलेशन की बात थी, वो TP रोड खुला करने की और नदी के तट पे जो अनधिकृत बांधकाम थे उसको हटाने के लिए ये पूरा TP शाखा में आता है। और TP शाखा ने ये इसको जो खाने की और नाश्ते की जो प्रबंध किया था वो आरोग्य शाखा ने किया था। RMC ने बिल पर रोक लगाई तो विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। अब कांग्रेस नेता पूछ रहे हैं कि अधिकारी कर्मचारी वहां काम करने गए थे या दावत उड़ा रहे थे। इस बेतहाशा खर्च पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। ऐसा डिमोलेशन बनता है तो कहीं ना कहीं लोगों को आवाज़ देना चाहिए। जहाँ से हम निकाल रहे हैं लोगों को, तो वहाँ उसको दूसरा घर देना चाहिए। वो तो बात छोड़ो, वो तो बात ही नहीं हुई। और कॉरपोरेशन के पदाधिकारी वहाँ पर बोतेर भोजन, जैसे कि अलग अलग मिष्टान, जो गुजराती में हम मिष्टान बोलते हैं, काजू कतरी, काजू रोल वगैरह, वहाँ उत्सव मनाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं सभी महानगर पालिका में, राजकोट में भ्रष्टाचार तो हमने देखे, लेकिन एक गरीब लोग के मकान डिमोलेशन करने के सामने उसमें भी 27 लाख का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी का शासन में हुआ। इस डिमोलिशन ड्राइव के दौरान नगर निगम और दूसरे सरकारी विभागों के 4800 से ज्यादा अधिकारी, कर्मचारी और पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उनके चाय नाश्ते और एक वक्त के खाने पर 46,31,000 रुपए खर्च हो गए। ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां एक व्यक्ति को अरिजीत सिंह, नोहा फतेही और कपिल शर्मा के शो का झांसा देकर 1,41,00,000 रुपए ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी मुंबई के एंटरटेनमेंट कंपनी का मालिक है। अनिंदा नेताई नाम का ये शख्स कभी सलमान खान के साथ दिखता है, कभी अरिजीत सिंह के साथ नजर आता है, कपिल शर्मा के साथ सेल्फी लेता है, तो गोविंदा, जैकी श्रॉफ और शक्ति कपूर जैसे सेलिब्रिटीज के साथ भी इसकी तस्वीरें हैं। ऐसी ही तस्वीरें दिखाकर इसने बड़े बड़े सेलिब्रिटी से अच्छे संबंध होने का दावा किया और सूरत में अरिजीत सिंह, कपिल शर्मा और नूरा फतेही के लाइव कॉन्सर्ट शो कराने का झांसा देकर 2 लोगों से 1,41,00,000 रुपए हड़प लिए। लंबे समय तक कोई इवेंट नहीं होने पर एडवांस के तौर पर पैसा देने वालों को शक हुआ। उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी, लेकिन आरोप है कि पैसे वापस मांगने पर ये जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद सूरत में इसके खिलाफ केस दर्ज हुआ। अभिषेक बोर्डा नाम के एक फरियादी के द्वारा, जो कि इवेंट मैनेजमेंट के व्यवसाय से ताल्लुक रखता है, उसके द्वारा अनिंदा सिल और उसकी कंपनी के खिलाफ अरिजीत सिंह के एक इवेंट
का शो करने के मामले में उसके साथ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। फरियादी के द्वारा आरोपी को सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू कांटेक्ट किया गया था अरिजीत सिंह का लाइव कॉन्सर्ट करने के लिए, जिसके तहत फरियादी ने आरोपी को अलग अलग समय पे अलग अलग खर्चों के तौर पर और सेलिब्रिटी के फीस के तौर पे 1,41,00,000 रुपए की रकम भी उसके बैंक अकाउंट में जमा करवाई थी। कुछ समय बाद जब अरिजीत सिंह का शो लाइव होने की पॉसिबिलिटी नहीं दिखी और फरियादी के द्वारा उत्तरायण पुलिस में फरियाद दी गई, जिसकी एफआईआर दर्ज करके आगे की इन्वेस्टिगेशन किया गया और आरोपी की हाल में धरपकड़ की गई है। अनिंदा नेताई मुंबई में अलग अलग एंटरटेनमेंट कंपनियों से जुड़ा है, इसलिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ अलग अलग जगहों पर इसकी तस्वीरें भी हैं। फिलहाल ये शख्स सूरत पुलिस की गिरफ्त में है और अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस तरह ये कितने लोगों को ठग चुका है। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत के इच्छापुर इलाके में लिव इन रिलेशनशिप का खौफनाक अंत हुआ। जानकारी के अनुसार घरेलू कलह, बेरोजगारी, रोज के झगड़ों से परेशान एक महिला ने अपने ही पार्टनर को चाकू मारकर मार डाला। मंगलवार मृतक राम रतन यादव बेसुध अवस्था में मिला, उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। पिछले 8 वर्ष से मनीषा के साथ लिव इन में रह रहा था। राजू के पास नौकरी नहीं थी, इसलिए घर में आर्थिक तंगी थी। इस कारण दोनों के बीच विवाद होता था, मारपीट होती थी। घटना के दिन भी दोनों के बीच मारपीट हुई, गाली गलौज हुई। मनीषा के हाथ में आलू काटने वाला चाकू था। मनीषा ने चाकू से राजू पर वार करना शुरू कर दिया, उसे मार डाला। वडोदरा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि हड़कंप मच गया। स्टॉक होने के कारण आग तेजी से फैली। आसमान में दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखा। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत एक्शन में आई, पानी की बौछार शुरू कर दी। तेज़ हवाओं के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। हालांकि 3 घंटे की मेहनत के बाद फायर फाइटर्स ने आग बुझा दी। अमरेली जिले में शेरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। चतुरी गांव में दादा के सामने 5 वर्ष के मासूम बच्चे को शेरनी उठाकर जंगल में ले गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान मासूम का शव मिला। इलाके में दहशत है। ये तस्वीरें अमरेली जिले के चतुरी गांव की हैं। लोग रातों को जागकर पुलिस और वन विभाग की टीम के साथ पहरा दे रहे हैं। प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। गहमा गहमी मची है। दरअसल गिर की सीमा पर बसे अमरेली जिले में जंगली जानवरों और इंसानों के बीच संघर्ष चरम पर पहुंच गया है। अब 5 साल का ये मासूम शेरनी के हमले का शिकार बना है। रात को रिहायशी इलाके में घुसी एक शेरनी ने बच्चे को निशाना बनाया और दादा के सामने ही उसे उठाकर ले गई। गांव वाले बच्चे को तलाशने के लिए दौड़े तो करीब 1 किलोमीटर दूर उसका शव मिला। 1 महीने के अंदर इंसानों पर शेर के हमले की ये तीसरी घटना है, जिससे लोगों में दहशत है और वन विभाग के खिलाफ आक्रोश। हमारे चतुरी गांव में कल रात शाम को वाघा भाई सीधा नाम के व्यक्ति, उसके जो पुत्र थे, उसको साथ में लेकर और दूध की डेयरी है नजदीक में, वहाँ जा रहे थे तो वहाँ शेर ने हमला कर दिया बच्चे पर और बच्चे को लेकर, ये नजदीक जंगल है, वहाँ शेर ये बच्चे को लेकर जंगल में चला गया और मौत ने घाट उतर दिया है। बहुत अघटित घटना है, बहुत दुख है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और जंगली जानवर को पकड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया। वन विभाग के मुताबिक 9 घंटे चले इस अभियान के दौरान 5 शेरों को पकड़ा गया है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो जंगल है, हमारा जंगल है, उसके आसपास वाले जो गांव है वो सब पशुपालन के साथ जुड़ा हुआ है, खेतीबाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है और एक बनाव नहीं बना, 1 महीने में 3-4 बनाव ऐसा बना है। अघटित घटना हुई है। जल्दी से सरकार ये मामले में गंभीरता पूर्वक कोई निर्णय ले, ऐसी हमारी मांग है। हाँ, 500 शेर पकड़े गए और अभी 1 शेर भी बाकी, 4 और 5 शेर पकड़े गए, 1 शेर बाकी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन मंत्री अर्जुन भाई मोडवाडिया भी चतुरी गांव पहुंचे। मृतक जियान के परिवार से मुलाकात की, स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द समाधान का भरोसा दिया। शेरों के बदलते व्यवहार और उनके हिंसक होने से लोगों के लिए बड़ी समस्या पैदा हो गई है, लिहाजा स्थानीय लोग सुरक्षा की लिखित गारंटी मांग रहे हैं।
सिर्फ अमरेली ही नहीं, गिर सोमनाथ और जूनागढ़ में भी शेर लगातार रिहायशी इलाकों में देखे जा रहे हैं। ये खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक तेंदुआ प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में घुस गया। हालांकि वन विभाग की टीम ने समय रहते मंदिर की पार्किंग से तेंदुए को पिंजरे में पकड़ लिया। अब जूनागढ़ की ये तस्वीरें देखिए। मेंदरडा सासन रोड पर एक साथ 9 शेर दिखाई दिए। सड़क पर शेरों के झुंड की चहलकदमी देखकर वहां से गुजर रहे लोग हैरान रह गए। अमरेली से फारूक कादरी और गिर सोमनाथ से दिलीप मोरी और जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिख रहा है। सीजफायर डील के बावजूद इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है, जिससे ईरान भड़का नजर आ रहा है। अमेरिका ईरान सीजफायर के बावजूद इजराइल के दक्षिणी लेबनान पर हमले की तस्वीरें पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रही हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क पर भीषण हमले किए हैं। इजराइल का दावा है कि हमले में 6 हिजबुल्लाह आतंकवादी मारे गए हैं और लगभग 30 सुरंगों के अंदर या तो फंस गए हैं या जिंदा दफन हो गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के तेवर और लेबनान में इजराइल के हमलों से ईरान बौखला गया है। ईरान का कहना है कि लेबनान प्रतिशोध का प्रतीक है, न कि कब्जे की जगह। इस बीच होर्मुज को लेकर भी तनाव बढ़ रहा है। ईरान ने एक कार्गो शिप पर गोलीबारी की। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस जहाज पर कल होर्मुज से गुजरने की कोशिश के दौरान ड्रोन से हमला हुआ था। हमले के बाद ईरान ने कहा कि अगर कोई जहाज उसकी ओर से बनाए गए प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर गुजरता है तो उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। ये हमला तब हुआ है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के दौरे पर हैं। मार्को रूबियो ने सुबह ही कहा था कि जहाजों की आवाजाही सामान्य तौर पर होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता और ईरान जहाजों को धमकी देता है तो ये समझौते का उल्लंघन होगा। ऐसे में एक बार फिर युद्ध विराम के समझौतों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।